एक मेरी फसल मेरा पानी मेरी विरासत। साथियों, ये माननीय हमारे खट्टर साहब जी ने और नायब सैनी जी ने इसको बढ़ावा दिया, अब 1000 रुपये और बढ़ा दिया। अब था साथियों अगला दान की सिद्धि बुझाई। अब हम भी खेती करते हैं, पहले तो इंतजाम करते हैं पौध बोने का। अब 15 जून से पौध बोनी शुरू करी और जुलाई से मई से और 15 जून को उसको लगाना शुरू करेंगे। सरकार की भी हिदायत है भाई 15 जून के बाद जीरी लगाओ। अब ये पंजाब के साथ BMM जो बाखड़ा डैम का था, पानी कम होने की बात कर रहे थे, मान जी ने पानी बंद कर लिया था। अब पहले तो दिल्ली के अंदर जमुना के पानी में बात हमारे केजरीवाल जी पता नहीं क्या क्या कहते रहे, जमुना में जहर मिला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वो अनप्रैक्टिकल सी बात करते हैं। दरिया में मिल सकता, गिलास में तालाब में तो नहीं मिल सकता, लेकिन गिलास में गड्ढे में कहीं मिल सकता हो शायद। लेकिन वो बात पे भी दिल्ली की जो सरकार थी, जनता ने उसको चंदा कर दिया। सूट नहीं करता झगड़ा पानी का आम आदमी पार्टी को, तो इसलिए ये भी झगड़ा कोई वाजिब नहीं था। आपको पता है मीडिया किसी बात को उठा लेता है, खेती कैसे होगी जी, पानी नहीं है। अब मेरे से भी कई सवाल पूछने लगे। मैंने दिल्ली उसमें ज्वार बाजरा और ये चीजें बोई जाएंगी। और 15 जून के बाद साथियों ये बुझाई होती है। अब ये तो पीने के पानी की दिक्कत थी। पीने के पानी में गर्मियों के दिनों में डैम का पानी निचले स्तर तक चला भी जाता है। अब एक डैम का पानी निचले स्तर तक जाएगा जून जुलाई में और साथियों मई जून में, और मैं समझता हूँ फिर बारिश आएगी, बारिश में भर जाता है वो। अगर वो भरा रहेगा BBMB बाखड़ा डैम, बारिश का पानी फिर भी आएगा, लेकिन उसमें पहली बार फिर पानी कहाँ जाएगा? वो आरी के पत्तन से पाकिस्तान चला जाएगा, वो तो काम नहीं आया। पानी का लेवल निचला इसलिए होता है गर्मियों में ताकि बारिश का पानी फिर दोबारा उसको भरे। अब नीचा उसका लेवल जाएगा तभी तो भरेगा। अगर वो भरा भरा रहा तो फिर तो बारिश का पानी पाकिस्तान जाएगा। तो ये मुद्दा था धान की सिद्धि बुझाई। अब हम खेती करते हैं जीरी की। पहले तो सोचते हैं भी लेबर अम्बाड़ा कोई ट्रेन में आएंगे बिहार से और वहाँ उनको लेके गाड़ी में, ट्राली में, कारों में, जीप में बैठाकर अपने खेत में लेके आएंगे। पहले तो यही चिंता थी। और फिर जब आ जाए फिर बिजली की चिंता, पानी की चिंता, कद्दू करना, और कद्दू करेंगे तो ट्रैक्टर के टायर बदलने पड़ेंगे। अब टायर बदलेंगे उस पर भी खर्चा होगा, और फिर उसकी लुवाई का खर्चा। अगर हम सिद्धि बुझाई करें जैसे टायर हैं ट्रैक्टर के, उसी सिद्धि बुझाई हो जाएगी मशीन से। और पहले तो करामार को सूखे में हम कर सकते हैं, फिर एक अगर पानी देना, एक पानी दे के जब बात आए तो हम जीरी को ओर सकते हैं। एक विधि बदली है। विधि बदलने का मतलब ये नहीं है भाई हमारी फसल कोई कम हो जाएगी, दिक्कतें जरूर आती हैं थोड़ी बहुती, उसका समाधान हो जाता है। बहुत सारे साथी अब सिद्धि बुझाई करते हैं। उस सिद्धि बुझाई करने से हमारे यहाँ हमारी जो सरकार है, जो उसको पैसा बचा लेबर का वो तो अलग बात है, लेकिन 4000 और 4500 रुपये सरकार भी देती है उस पर। भाई जो कद्दू करने की बजाय सिद्धि बुझाई करेगा उसको 4000, 4500 रुपये, 4 से 4500 रुपये सरकार मदद के तौर से देगी उसको। उसमें टाइम भी बचेगा। मेरे को क्या ठीक। तो साथियों CM साहब पीपड़ी आ गए, अभी 10 मिनट में आपके बीच में आ जाएंगे। तो दान की सिद्धि बुझाई का था ये प्रोग्राम साथियों। इससे पानी जब हम देंगे दान को, उसमें पानी खड़ा नहीं करना,
कद्दू वाला जो पानी है उसमें नीचे नहीं जाता, जमीन की रिचार्जिंग नहीं होती। और सीधी बजाई में जो पानी देंगे उसमें से 10-20% नीचे चला जाएगा, पानी में, जमीन में चला जाएगा, वो जमीन भी रिचार्ज होती रहेगी। और उसके साथ साथियों फिर पराली प्रबंधन, हमें 1000 से 1200 रुपये हमने सरकार को मदद, सरकार की तरफ से किसान को मदद है, भाई पराली को खेत में खपाओ, और उसके लिए 1000 से 1200 रुपये सरकार आपको अनुदान देगी, उससे खेत की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। और इसके साथ साथ साथियों हम हर खेत का स्वास्थ्य खेत अभियान, भाई खेत का स्वास्थ्य बना रहे तो उसमें तभी तो स्वस्थ चीज पैदा होगी। और उसके लिए हमने कुछ नमूने इकट्ठे करे, 58 लाख नमूने इकट्ठे करे और लेबोरेटरी में भेज के हमने इसको 52 हमारी लेबोरेटरी हैं जो बड़ी हैं, 54 है छोटी, सारे प्रदेश के अंदर उसमें टेस्ट होके मिट्टी जैसे आदमी की टेस्ट होता है, भाई तेरे को शुगर है, बीपी है, इसी तरह से जमीन का भी डायग्नोज करके उसको जमीन के बारे में भी जानकारी देते हैं किस चीज की कमी है। तो इससे भी किसान को फायदा हुआ। फिर हमने इसके कार्ड बनाए और 15 लाख किसानों को व्हाट्सएप पे कार्ड भेज दिए, भाई आपकी जमीन की सेहत ऐसी है, ये रिकॉर्ड है आपकी खेत का, कल्ले कल्ले खेत का, और इससे आप अपने तौर से खेती में जो डालना वो डालिए। उसके साथ मूल्य समर्थन योजना, मूल्य समर्थन योजना ये थी भाई भाव अंतर, जैसे सूरजमुखी का रेट है बाजार में कम हो गया, जो एमएसपी है उसका जो अंतर से कम भी क्या वो उसके खाते में डलेगा, ये किसान को नुकसान ना हो। इसलिए साथियों ये जो हमारी योजना है, जो हमने फिर एमएसपी तय कर दिया 24 फसलों का, इसके साथ भाई कोई किसी किस्म की दिक्कत ना आए, एमएसपी पे खरीदी जाएगी। अब ये माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने इसका फैसला लेके सबसे पहले हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने नोटिफिकेशन करी, इसके लिए तो हम सीएम साहब को बधाई देते हैं। और हमने साथियों कई अपने हरियाणा में ऑपरेशनल पायलट परियोजना, हमने जमीन का जो सेम है उसको खत्म करने के लिए भी काफी योजनाएं बनाई हैं, ताकि उसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जहां सेम है दोनों तरह की विधि का प्रयोग करते हैं। और हमने तो यहां तक ये सोच लिया भी जहां सेम है वहां नमकीन पानी है, उसमें झींगा मछली का पालन बहुत अच्छा हो सकता है। हमने अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों से ये एक मीटिंग बुलाई जिसमें फिशरी के अधिकारी भी हैं जो डिपार्टमेंट के हैं, और जो मदरी हमारी जो है जो भूमि का सुधार करता है डिपार्टमेंट सॉइल कंजर्वेशन, उनके साथ बैठ के वो पानी निकालते हैं, खारा पानी, वो खेती के काम नहीं आता। भाई आप खर्चा करते हो इसको पानी के निकालने में, इसमें मच्छी पालन हो सकता है। आप इससे मच्छी पालन करेंगे तो आपको झींगा की नस्ल जो है 350 से 450 रुपए तक किलो का रेट है, उसके अंदर अर्थव्यवस्था का भी सुधार होगा, किसान को आमदन बढ़ेगी। हम जहां पर हम इस पानी का तालाबों में यूज करेंगे और वहां से मच्छी पालन होगा। अब मैं दादरी और झज्जर 2 जिला का प्रभारी हूं, मैं जहां जाता हूं तो 3 जगह जरूर जाता हूं, तो गौशाला में, एक जहां फिशरी फार्म है और कोई और बागवानी, और उसके साथ जो टाइम बचे फिर पार्टी के दफ्तर में, तो हम वहां जाते हैं। एक जगह में गया, वहां पर 10 पाउंड थे मच्छी पालन के, उनके पास चले गया, वहां भी थारी कोई दिक्कत, वो कहने लगे राणा जी हमारे को 24 घंटे लाइट चाहिए, क्योंकि हमारे को 10 पाउंड है, एक ट्यूबवेल है, इससे पानी पूरा नहीं होता, इंजन जनरेटर चलाना पड़े, ये महंगा पड़ता है। हमने उनकी उस बात को सुना, एससी को टेलीफोन किया और कहा भाई इनके 24 घंटे लाइट करो, कैसे होगी? तो सोच विचार किया जी 2 पोल लगेंगे सारी लाइन में, कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, 2 पोल लगा दिए, 24 घंटे लाइट हो गई। और उस इंजन के चलने से
वो सेम के एरिया में था। 20 एकड़ इस साइड में, 20 एकड़ इस साइड में, 20 इधर और 20 इधर, सेम खत्म हो गई एक ही ट्यूबवेल से। अब उसमें मच्छी पालन भी हो गया और सेम भी खत्म हो गई। अब इस विधि से अब वहां एक कंबाइन वाला गेहूं की फसल काट रहा था, अप्रैल का महीना था, 17-18 तारीख थी। मैं उस कंबाइन वाले के पास चले गया, वहां भी तेरी गेहूं कितनी निकली? जो कहा राणा जी तुली तो है नहीं, 13-14 क्विंटल की अनुमान है। वहां ये तेरी फसल कब से शुरू हुई? यहाँ तो सेम था। जो कहा जब से इन्होंने ये मच्छी पालन शुरू कराया, इनका ट्यूबवेल चलता है, आसपास सेम खत्म होगी। अब मच्छी पालन से भी सेम खत्म हो सकती है। कहीं आप 10 सेम वाले एरिया में अगर हम ऐसा काम करेंगे तो मच्छी पालन को तो पानी देंगे और पानी जमीन का खींचेंगे, नीचा जाएगा आसपास, उससे सेम खत्म हो जाएगी। दूसरा एक तरीका और भी था, मैं फॉरेस्ट वालों अधिकारियों से बात करना चाह रहा था, भाई जो जहां पानी खड़ा सेम का, वहां पर ये चेन वाली मशीन लगा के ये छोटी पटड़ी बना दें, उस पर सफेदा लग जाएगा और जो एरिया डूंगा होगा उसमें मच्छी पालन हो जाएगी। 4 एकड़ का एक सर्कल सा बन जाएगा। और ये जो सफेदा है ना, ये इसमें जो ऊपर बूर लगता है ना, वो मच्छी का भोजन है, वहां और भी अच्छा हो सकता है। यानी कि किसान की आमदन बढ़ेगी और उसको उसकी जमीन का फायदा हो जाएगा। ये भी इससे हम कर सकते हैं। साथियों, दूसरा है प्राकृतिक खेती। अब खेती तो हम भी करते थे, पहले बचपन से ही खेती करते आए। पहले क्या था, फसल हमारे देखते देखते की बात है, बलदों का गाह चला के अपनी गेहूं उठाया करते थे। उसमें बेरड़ थी, सरसों थी, सरसों में मसरी थी या सरसों में सूं बोया करते। वो 2 फसलें हो जाया करती थी और बदवाड़ रखते थे और उसके अंदर गेहूं की फसल करते थे। सारी मारू थी, ट्यूबवेल नहीं था कोई, ना खाद था, वो सारी फसल ऑर्गेनिक ही थी। लेकिन देश के अंदर फूड प्रॉब्लम हुई। 1966 में हरियाणा बना, बंसीलाल जी मुख्यमंत्री थे, हमारे याद है। और घर में पुलिस वाले आए, हमने पूछा श्रीमान जी आप कैसे आए? जो कहा जी आपने गेहूं लुको रखी। महाजी गेहूं कहाँ से लुको? गेहूं तो हमने खेत में से लेकर आए। भाई 20 क्विंटल से ज्यादा नहीं रख सकते। क्यों? सरकार को देनी पड़ेगी। ये बात आई उस समय। फिर ये हमारा मंडी बोर्ड बना, पंजाब हरियाणा के अंदर मंडियां बनी, सारे किसान मंडियों में फसल लेके आने लगी, बफर स्टॉक मंडियों से ही पूरा हो गया। उस समय खाद का प्रचलन, बिजली का प्रचलन ये हुआ। हमें उस समय अच्छा लगा, ये ऐसा नहीं है कोई बुरा था, सारी चीजें अच्छी लगी। लेकिन साथियों धीरे 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 ये जो खाद, दवाई, पेस्टिसाइड, ये सारा जहरीला खेत को जहरीला करता चला गया। अब धरती की सेहत बिगड़ी और उसमें से जो पैदा होया वो भी जहरीला होया। अब कोई मेरे को साथी एक बात बता रहा था, 30 बच्चों को जो जन्मजात से उनका खून टेस्ट कराया। अब वो कह रहा था भाई 30 के 30 में जहरीलापन पाया गया। वो कहां से आया? यूं का मां से आया, मां के दूध से। और मां में कहां से आया? यूं का अनाज से आया, दूध से आया। दूध कहां से आया? पशु से आया। पशु ने क्या खाया? खाद का घास खाया, उसमें से आया। अब सेहत बिगड़ गई जमीन की। अब जमीन की सेहत बिगड़ेगी तो पैदा भी बिगड़ा ही पैदा होगा, उसमें से जहरीला ही पैदा होगा, घास हो चाहे अनाज हो। अब वो जो खाएगा वो भी, उसकी सेहत भी बिगड़ेगी। अब इस बात की चिंता देश के प्रधानमंत्री जी को हुई, भाई हम अपने सेहत, अपने नागरिकों की सेहत कैसे ठीक रखें। उससे फिर सोच विचार आया जैविक खेती, दूसरे नंबर पे आगे। तीसरा था हमारे प्राकृतिक खेती। मैं नारा लगाऊंगा, सैनी साहब आगे, माननीय नायब सैनी जी, भाई जोर लगा के बोलो ना, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे नायब सैनी जी। धन्यवाद। हाँ आज
आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी सैनी हमारे बीच मंच पर पहुंच गए हैं। मेरा सभी से अनुरोध, आप सभी एक बार दोबारा करतल ध्वनि से, जोरदार तालियों से आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का अभिवादन करें, उनका स्वागत करें। और सबसे पहले मां सरस्वती को नमन करते हुए कुरुक्षेत्र से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मंच पर पहुंच चुके हैं। कुरुक्षेत्र से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। विकसित कृषि संकल्प अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी। सीधी तस्वीरें कुरुक्षेत्र से आप तक पहुंचा रहे हैं। दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री नायब सैनी के कर कमलों द्वारा। इससे पहले आपने कृषि मंत्री को सुना। कृषि मंत्री ने तमाम बातों का जिक्र किया और अब मुख्यमंत्री मंच पर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री इस वक्त कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। दीप प्रज्वलन करके मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। तस्वीरें कुरुक्षेत्र से सीधी आप तक पहुंचा रहे हैं। विकसित कृषि संकल्प अभियान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सैनी की मौजूदगी मंच पर। कृषि मंत्री हरियाणा के इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। दीप प्रज्वलन करके मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम की शुरुआत की है। विकसित कृषि संकल्प अभियान कार्यक्रम में सरस्वती को नमन किया। किसानों को जो सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से दिया जाएगा उसका जिक्र मुख्यमंत्री करेंगे। मां सरस्वती के सभी आए हुए किसान भाइयों प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करके हरियाणा सरकार दीप प्रज्वलित करके मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम की शुरुआत कर दी। सीधी तस्वीर कुरुक्षेत्र से आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी के लिए आज ये कार्यक्रम यहां आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हरियाणा के 4 विभाग, हरियाणा का कृषि विभाग, हरियाणा का बागवानी विभाग, हरियाणा का पशुपालन विभाग और हरियाणा का मत्स्य विभाग, ये चारों विभाग भारतीय सरकार के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिसे विकसित कृषि अभियान एक आंदोलन के रूप में आज हम यहां प्रारंभ करेंगे। तो हमारे बीच अतिथि आए हैं। मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा प्रदेश डॉक्टर राजा शेखर जी से कि वो आज के माननीय मुख्य अतिथि जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका स्वागत करें। माननीय डॉक्टर राजा शेखर जी जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं कृषि विभाग हरियाणा, जोरदार तालियों से आप उनका अभिनंदन करें। मैं पुनः अनुरोध करूंगा श्रीमती अवनीत पी कुमार जी से जो आयुक्त हैं और सचिव है मत्स्य विभाग हरियाणा की, वो एक पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। हमारे आज के कार्यक्रम के कीनोट स्पीकर विशिष्ट अतिथि के रूप में कृषि मंत्री और मैं डॉक्टर धीर सिंह जो वाइस चांसलर हैं और डायरेक्टर हैं एनडीआरआई के, उनसे भी अनुरोध करता हूं कि एक पुष्पगुच्छ जो है वो माननीय कृषि मंत्री जी को आप भी देकर उनका स्वागत करें। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि विभाग हरियाणा डॉक्टर राजा शेखर जी से कि वो अपने स्वागत संबोधन के लिए मंच पर आएं और आए हुए अतिथियों का स्वागत करें। माननीय डॉक्टर राजा शेखर जी। आज के विकसित कृषि संकल्प अभियान के शुभारंभ पर माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नायब सिंह जी, आदरणीय कृषि मंत्री जी हरियाणा श्याम सिंह राणा जी, मंच पर उपस्थित मेरे साथीगण, वाइस चांसलर्स, भारत सरकार के कृषि अनुसंधान से रिप्रेजेंटेटिव्स, आज के दिन मैं सबको स्वागत करता हूं। आपके समक्ष ये बताना चाहता हूं, पहली बार हमारे देश में और हमारे स्टेट ऑफ हरियाणा में एक विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू हो रहा है। इसके लिए हमारा स्टेट संकल्पबद्ध है। हरियाणा में 22 जिलों में 109 ब्लॉकों में 1380 गांव में 55 टीम, हर टीम में हमें कृषि विभाग,
मत्स्य पालन, एनिमल हस्बेंड्री और बागवानी, और भारत सरकार से हमारे विश्वविद्यालयों से साइंटिस्ट, एक्सपर्ट सब आपके पास आएंगे और हर जानकारी के बारे में वहाँ विस्तृत बात होगा। ये एक ही उद्देश्य से कि हमारे कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, एनिमल हस्बेंड्री के, मत्स्य पालन के क्षेत्र में हम आगे कैसे बढ़ें। ये आप सबको विदित है कि बहुत सारे स्कीम्स जो भारत सरकार ने और हरियाणा सरकार ने आपके सामने रखे, हर विभाग की तरफ से प्रधानमंत्री किसान सम्मानित निधि योजना, जैसे फसल बीमा योजना, मेरा पानी मेरे विरासत, और धान की जो सीधा बिजाई है, पराली के प्रोत्साहन योजना और सॉइल हेल्थ कार्ड जैसे प्राकृतिक खेती की योजना के बारे में बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम आगे होने वाला है। मेरे फसल मेरे, ऐसा विस्तृत हम जानकारियां आपको इस अभियान में देंगे। बागवानी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम माननीय मुख्यमंत्री जी जो छोटे किसान हैं उनके लिए संकल्पबद्ध है। जो छोटे किसान जो बागवानी का काम करता है उनके लिए वो जो हमें इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट गन्नौर में अच्छे प्रगति से चल रहा है, और जापान से 2700 करोड़ का एक 9 साल के चलने वाली प्रोग्राम जहां एफपीओस को पैकेजिंग में, मार्केटिंग में हेल्प करें। और अभी फिलहाल महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय का भी प्रारंभ हुआ है। इन सभी चीज़ें हरियाणा के कृषि के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे ले जाते हुए संकल्पबद्ध है। मैं आप सबको आज धन्यवाद करता हूं, इतने अच्छे संख्या में, बड़ी संख्या में हमारे बीच में आए, और मैं आगे इनवाइट करता हूं कि बाकी जो डिपार्टमेंट है उनको भी अपना अपना जानकारी दें। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर राजाशेखर जी। और अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे हरियाणा के प्रशासनिक एक सीनियर अधिकारी, आईएएस हैं, कमिश्नर एंड सेक्रेटरी फिशरीज, श्रीमती अमनीत पी कुमार। आप मंच पर आए और हमारे किसान भाइयों को, जो लोग यहाँ आए हुए हैं, उनका स्वागत और उन्हें अपनी जो भी योजनाएं हमारा हरियाणा प्रदेश की हैं उनको बताएं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी, मंच पर विराजमान हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एग्रीकल्चर श्री राजाशेखर मुंद्रू जी, वाइस चांसलर साहिबान, आज इस सभा कक्ष में उपस्थित मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे किसान भाई विशेष रूप से, और सर मैं बताना चाहूँगी कि कुछ किसान बहनें जो मत्स्य पालन कर रही हैं उन्होंने भी आज हमारे बीच में आपके समक्ष शिरकत की है। सर मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आपके नेतृत्व में आपने विशेष रूप से बजट सत्र से पहले किसानों के साथ बहुत चर्चा करके, विचार विमर्श करके कुछ घोषणाएं की थी। विशेष रूप से फिशरीज मत्स्य पालन महकमा जो है उसके लिए आपने किसानों को लाभ देने के लिए ये घोषणा की थी कि 10 से लेकर 30 किलोवाट जो है सोलर सब्सिडी बढ़ा दी जाएगी। वो सर हमने कार्य पूरा कर लिया है। इसके अलावा भिवानी में सर मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जो मछली पालन विभाग है वो